सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए मैंने इल्जाम अपने सर पर ले लिया। क्या उल्टी बात की है तुमने? मामला खुल गया तो आप बात बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम। जाओ, निकल जाओ यहां से। शंकर भाई, मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरी बात तो सुनिए आप। तुम चाहते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? नहीं डरता मैं किसी पुलिस से। डरता हूं तो सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज और उस परवरदिगार से। लेकिन आप मेरी बात न सुनने को तैयार है, न समझने को तैयार है, न यकीन मानने को तैयार है। आप मेरी बात सुनिए शंकर भाई। सजा तुम्हें कानून देगा। तुम्हें जितना कहना था तुमने कह दिया। अब जाओ यहां से, बाहर निकलो यहां से। शंकर भाई, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, मेरी बात पर यकीन। जाओ यहां से तुम। आप समझते क्यों नहीं? मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहते हैं आप? शंकर भाई, मेरा यकीन मानिए, मैं अपने परवरदिगार को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं कि मैंने सुजाता बहन को हमेशा और हमेशा सिर्फ अपनी बहन माना है। एक बहन की निगाह से देखा है उन्हें। आपको मेरी आंखें और मेरे दिल के जज्बात क्या झूठे नजर आ रहे हैं, बनावटी नजर आ रहे हैं? ये एक मुसलमान का वो सच है जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता। भाई मेरे, अपने जहन पर जोर डालकर जरा तो सोचिए। अगर मैं गलत होता तो मैं चढ़ जाने देता आपको सूली पर। क्यों खुद को कानून के हवाले करता? क्यों कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लेता? क्यों आपको बचाना चाहता? मैंने ये इल्जाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने माथे लिया क्योंकि मैंने सुजाता बहन से वादा किया था कि उनके सुहाग पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं सिकंदर? यकीन करना होगा शंकर भाई, आपको मेरी बात माननी होगी, मेरी बात पर यकीन करना होगा। सिकंदर भागो, पुलिस! मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, कैसे कैसे ख्याल आते हैं मेरे मन में। हे भगवान, ऐसा कुछ भी ना हो। कौन है? मैं, सुंदर। क्या बात है सुंदर भैया? दरवाजा खोलिए। क्या बात है सुंदर भैया? साहब जी को हार्ट अटैक आया है। क्या? मैं दूध लेके गया और देखा अचानक वो गिर पड़े। आपने डॉक्टर को फोन किया? मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। चलिए जल्दी करिए। हेलो हेलो समीर। हेलो सुजाता। हाँ समीर, आप कहाँ हैं? मैं बस निकल रहा हूँ। सुंदर भैया ने आपको फोन किया होगा। ठाकुर साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हाँ, मुझे फ़ोन किया था, बस मैं आ ही रहा हूँ। जल्दी आ जाइए, वो बेहोश हो गए हैं। क्या बेहोश हो गए? हाँ, क्यों? सुंदर भैया ने आपको बताया नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनकी तबीयत खराब है, आ जाइए। बेहोश हो गए ये नहीं बताया मुझे। एनीवे मैं आ रहा हूँ। समीर, ठाकुर साहब को क्या बीमारी है? आखिर वो अचानक बेहोश कैसे हो गए? दरअसल सेठ जी
अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनका बीपी लो होने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया होगा। ओह तुम परेशान मत हो, मैं बस आ ही रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? वो आ रहे हैं, लेकिन सुंदर भैया आपने उन्हें पूरी बात क्यों नहीं बताई? कितनी बार समझाया इन्हें कि देखभाल के लिए कोई ना कोई हमेशा साथ होना चाहिए, लेकिन खुद को अकेला कर लिया इन्होंने। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन है, मुझे अभी चाहिए। मैं सोच रही थी कि उस कैमरे को खाली देखकर मिताली जरूर किसी से मिलने जाएगी, लेकिन वो किसी से मिलने नहीं गई। शायद अपने साथी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही है कि कैमरे में कुछ भी नहीं है। लेकिन कल तो वो जरूर जाएगी और मैं मिताली का पीछा करके ही ये जान सकती हूँ कि उसका साथी कौन है। किसके इशारे पर वो ये सब कुछ कर रही है? उसने तो कहा था कि उसे बुआ जी ने भेजा है, लेकिन बुआ जी तो ऐसी साजिश कर नहीं सकती। तो फिर वो है कौन? और इस मिताली की असलियत क्या है? मुझे लगता है एक बार मुझे बुआ जी से भी बात कर लेनी चाहिए, लेकिन कैसे? वो तो बनारस जा चुकी हैं। खैर, कल सुबह मैं ये पता करके ही रहूंगी कि मिताली किससे मिली हुई है। आपको पता है, आपका बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से आप गिर पड़े। मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना ही याद है कि मैं सुंदर सुंदर चिल्ला रहा था और उसके बाद फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये कहिए कि आपको चोट नहीं आई। खुद को तनाव से निकालने की कोशिश कीजिए। आपकी बीमारी की वजह कुछ और नहीं, आपका तनाव है। हाँ, क्या करूं? पिछली जिंदगी को अपने दिमाग से खुरच के निकाल नहीं सकता। हाँ, लेकिन अपने आप को बीमार जरूर कर सकते हैं। जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं है सेठ जी कि आप इस तरह से गंवा दें। डॉक्टर, जिंदगी हल्की हो सकती है, भारी हो सकती है, लेकिन सस्ती नहीं हो सकती है।
अच्छा, आपको मजाक सूझ रहा है? तो मैं काम करता हूँ, मैं आपकी देखभाल के लिए 3-4 नर्स आपके घर पर भिजवा देता हूँ। कम से कम आपको चक्कर खाकर नीचे गिरना तो नहीं पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है, तुम कहते थे ना कि मैं अकेला क्यों रहता हूँ। शायद ऊपर वाले को मुझ पर दया आ गई और उसने मेरी देखभाल करने के लिए इसे भेज दिया। चलिए, तसल्ली हुई इस बात की कि कोई तो इस घर में है जो आपका ख्याल रखेगा। मेरी वजह से आपने अपने आप को कितनी मुश्किलों में डाल दिया। आपकी सारी परेशानियों की वजह मैं ही तो हूँ। तू अंतर के खिलाफ वो सारे सबूत लाई या नहीं? वही तो बता रही हूँ रश्मि, कल जब मैंने कैमरा चेक किया तो कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। सुराग, तथ्य और सबूतों पर ही आधारित होती है। नहीं इंस्पेक्टर, किसी भी केस में अपनी नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होती है।